Hello students, welcome to BDS Learn classes. Dear students, today in this video I am going to teach you about water that belongs your 14th chapter. Dear students, as you know that water is a abiotic components and basic needs of the living organism. Means what? Water is a matter which is requirement for everyone, for plant and for animals. Means overall you can say that in absence of water the existence of life on this earth is not possible. Okay, and I want to tell you for your kind information that the ratio of water and earth is just 3:1. मीन्स वाट, इस अर्थ पर लगभग 3 गुना पानी है जिसका 1 गुना क्या है, अर्थ है. ओके, एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज इक्वल टू H2O. ओके, जो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है. एंड वाटर इज फॉलो इन 2 टाइप्स. नंबर 1, नॉर्मल वाटर एंड नंबर 2 इज हैवी वाटर. हैवी वाटर and the chemical formula of heavy water is D2O. Dear students, water is consist by the element of hydrogen, and perhaps you know that hydrogen element is an element which is present in abundant quantity of in this universe, that is approximately 98%. हमारा जो हाइड्रोजन है जिससे वाटर मिल के बना हुआ है, ये लगभग 98% हमारे इस यूनिवर्स में मौजूद है. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है. क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक है. बट इट इज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग बीइंग्स. ओके, इट इज अ एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट ये क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं अजैविक घटक. अजैविक घटक. बट इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, in plants, as you know that the plant completed or synthesized their food with help of water and CO2. जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं ये अपने फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, वाटर और CO2 की उपस्थिति में क्या करते हैं. इसका तात्पर्य हुआ कि यदि वाटर मौजूद नहीं होगा तो पौधे अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे. एंड इन केस ऑफ एनिमल्स हैव आल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर फॉर देयर न्यूट्रिशन, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सार्वत्रिक विलायक है. एंड दिस सॉल्ट्स आर डिजॉल्व्ड इनटू इट. जो हमारे क्या होते हैं, साल्ट होते हैं, क्या होते हैं, इसी में घुले होते हैं. ओके, एंड द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज 7.
द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज 7. pH value of water is 7. So water is a colorless, tasteless and odorless liquid. मीन्स वाट, जो हमारा वाटर होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, कलरलेस होता है, मीन्स रंगहीन होता है. इट हैज़ नो स्पेसिफिक कलर, इसका कोई विशेष रंग नहीं होता है. इट इज टेस्टलेस, ये क्या होता है, स्वाद रहित होता है. इट हैज़ नो टेस्ट. ओके. एंड नेक्स्ट इज ऑर्डरलेस, और इसका कोई स्मेल भी नहीं होता है, कोई इसमें सुगंध या दुर्गंध नहीं होती है. ओके. एंड इट हैज़ फॉलोइंग 3 फॉर्म्स. मीन्स वाट, वाटर के पास क्या होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं. क्या होते हैं, 3 रूप होते हैं. नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, एंड नेक्स्ट इज अ गैस. मीन्स water is a material or matter that undergo these 3 states: solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, liquid to solid. Okay. In solid state it is called as ice or snow. लिक्विड स्टेट में क्या कहते हैं हम लोग, आइस या स्नो कहते हैं, सॉरी सॉलिड स्टेट में. और लिक्विड स्टेट में से हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं. एंड गैस स्टेट में बोलते हैं वाटर वेपर. वाटर वेपर. डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो वाटर होता है इसका सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, लिक्विडिफिकेशन. क्या कहलाता है, लिक्विडिफिकेशन या मेल्टिंग बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, मेल्टिंग. मेल्टिंग. नेक्स्ट, वाटर से वाटर वेपर बनना कहलाता है बॉइलिंग. सॉरी, ये कहलाता है हमारा इवेपोरेशन. इवेपोरेशन. ओके. और बॉइलिंग. समटाइम्स इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन. नेक्स्ट, वाटर वेपर से लिक्विड बनना कहलाता है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन. एंड नेक्स्ट, लिक्विड से सॉलिड बनना कहलाता है सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग. सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग. ओके. सो दिस इज अ वाटर that undergo these following states. Okay. And you know that the water is present on this earth through following resources. Means source of water. Source of water. Water के स्रोत. As you know that the water is obtained from the lakes. झीलों से प्राप्त करते हैं. पॉन्ड्स तालाबों से. बेल्स कुओं से. सीज
समुद्रों से एंड एज रेन और वर्षा से। सो दीज आर दी सम रिसोर्सेस ऑफ द वाटर। वी कैन ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द लेक्स, झीलों से, फ्रॉम द पोंड, तालाबों से, वेल्स, कुओं से, सी, समुद्रों से, रेन, वर्षा। दीज आर दी सम सोर्स ऑफ द वाटर। ओके, बट द much more amount of water on this earth is present in the seas, means oceans। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्रों में पाए जाते हैं। Only 2%, 2.5% water is present under the earth, under the soil, that is called as underground water, and some amount of water is present in form of glacier on the poles, in form of glacier on the poles। और क्या है? वाटर की कुछ मात्रा ग्लेशियर मीन्स बर्फों के रूप में कहाँ प्रेजेंट है? पोल्स पर। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर सीज, ओशंस में प्रेजेंट है। उसके बाद कहाँ पर है? पोल्स पर है, इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, बर्फ के रूप में। सो द क्वांटिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज वेरी लिटिल एंड एज यू नो दैट इट इज अ यूजेबल। वी कैन नॉट यूज द ग्लेशियर डायरेक्टली एंड वाटर ऑफ द सीज और ओशंस बिकॉज दैट इज सो मैराइन, that is so marine, and any living beings, it can be plant or animal, cannot absorb it directly. If we take the water of sea or oceans, that dissolve the cell of the body because that is so marine. So the fresh water is very little in quantity, which is present in ponds, lakes, river and canals as well as underground. So dear students, I am requesting to all of you, please conserve the water for the future life because it is very little in quantity, that is approximately 2%. Okay, so thank you dear students. In my next video I will tell you that how we can conserve the water and what is drought and soil conservation. So thank you, have a nice day.